कि कई कार्यों में पशु हमसे आगे होते हैं, जैसे कि हाथी खाने में, बाज जो देखने में, कुत्ता सूंघने में, चोर को पकड़ने में, कबूतर जाति जीव में, कंगारू छलांग लगाने में, घोड़ा दौड़ने में, कुतिया संतान उत्पन्न करने में इत्यादि। तो फिर मनुष्य में ऐसा क्या है जो पशु से अलग करता है? उसके बारे में महाभारत में एक श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें कहा है, आहार निद्रा भय मैथुन चह सामान्य एतद् पशु नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु समान। अर्थात मनुष्य और पशुओं में आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार बातें समान है, लेकिन मनुष्य की विशेषता यह है कि वह आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक जीवन से विहीन मनुष्य पशु तुल्य है। इस श्लोक में कहा है कि जब तक मनुष्य इन चार कार्यों में प्रवृत्त रहता है तब तक उसकी गिनती पशु में होती है। धर्मेण हीना पशु ही समाना, तो मनुष्य कब कहलाता है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, यह धर्म मनुष्य को पशु से अलग करता है। इस धर्म शब्द के अर्थ को हम दूसरे दिन में विस्तार से समझेंगे। सामान्य रूप से संस्कृत में धर्म शब्द का आरंभ तत्व जिज्ञासा से होता है, अर्थात पूछताछ करना। किसके बारे में करना? पूछताछ। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा, मैं क्यों दुखी हूं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य जीवन है। इस प्रकार के विषयों को समझने के लिए मनुष्य में विशेष बुद्धि है, विशेष। ऐसी बुद्धि पशुओं में नहीं है। यही मनुष्य और पशुओं में अंतर है। पशुओं की बुद्धि आहार, निद्रा, भय और मैथुन तक सीमित रहती है, उसके ऊपर वे नहीं सोच सकते हैं। उदाहरण के रूप में कत्ल खाने में एक बकरे का कत्ल हो रहा है और पास ही खड़े दूसरे बकरे को आप घास डाल दो तो वो बकरा घास खाने में मग्न हो जाएगा। वह ऐसा नहीं सोचेगा कि इसके बाद मेरा नंबर आएगा। पशुओं की बुद्धि आहार, निद्रा, भय और मैथुन तक ही सीमित होती है। हम कुत्ते को भगवत गीता समझा सकते हैं। यदि हम समझाने जाएंगे तो कुत्ता भौंकेगा, वाह वाह वाह। हम पशुओं को सत्संग में आमंत्रित नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको धार्मिक विषयों को समझने के लिए बुद्धि नहीं दी है। जब व्यक्ति तत्व जिज्ञासा करता है तब वह मानव सभ्यता का उसका स्तर आता है, शुरुआत होती है वहां पर मानव सभ्यता की।